नाजरीन, आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम के डिजिटल हैंडल्स पे। और हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान तशरीफ लाए हैं। आशिक खलीफा जी, जो कि गोजरी के जाने माने शायर हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि आजकल जो है नशा मुक्त अभियान जो है वो जारी है, और हर एक की ये कोशिश है कि इस अभियान का वो हिस्सा बने और इस बिदत को समाज से उखाड़ के फेंकें। आशिक खलीफा जी भी आज क्या शायरी लेके हमारे पास पहुंचे हैं। सबसे पहले तो हम रेडियो पीर पंचाल की जानब से उन्हें वेलकम कहते हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने बार बार इस काबिल समझते हैं कि मुझ नाचीज़ को के यहाँ आने का आप मौका बख्शते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। आशिक जी, बात ऐसे है कि आपके अंदर काबिलियत है जो आपको खींच के यहाँ पे लाती है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है काबिल तरीन लोगों के लिए, जिनके अंदर हुनर है, उनके लिए जो है सर, ये हम आपका भी बड़ापन है, आपका हमेशा उनके बड़ापन लिए है। दरवाजे खुले हैं। तो नशे पे भी हम बात करेंगे, जी, लेकिन मैं चाहूँगा हमारे जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले जी, हैं, वो भी चाहेंगे कि आप की खूबसूरत आवाज़ यानी कि तरन्नुम में जो आपने लिखा है, जी, जी। वो आप पेश करें। क्या सुनाएँगे आज? देखें जी, मैंने आप जैसे कि जानते हैं कि एक बड़ा नासूर, बड़ी बिद्दत है हमारे जो समाज में, इसे ड्रग्स कह रहे हैं हम। तो इसी को लेकर जब एक बच्चा उस ड्रग्स में इंडल्ज हो जाता है पूरी तरीके से, तो जो उसके माँ बाप पे जो कैफियत गुजरती है, जो स्टार्टिंग से आखिर तक, वो तमाम बयान करना तो बहुत बड़ी एक कठिन काम है, मगर मैंने कोशिश की है उसे बयान करने की कि चलो मैं अपनी कलम से थोड़ा बहुत हिस्सा डाल दूं के अभियान में। श्योर। तो उसी में तो मैं खुदाया जमाना ना के ओ है, खुदाया जमाना ना के ओ है, महाराज जमाना ना के ओ है, महाराज जमाना ना के ओ है। ते नशा ने किया ए मदहोश ऐसा, नशा ने किया है मदहोश ऐसा, इन गाते आना ना के हो गे हो है, इन गाते आना ना के हो गे हो है। सर देखिए कि माँ बाप रोवे, माँ बाप रोवे ते लहू गया थरू, माँ बाप रोवे लहू गया थरू, इना ना फरमाना ना के हो गए ओ है, इना ना फरमाना ना के हो गए ओ है। तब जो माँ बाप अक्सर बच्चों के से बाजो तो नसीहत करते हैं कि बच्चा बाज आ, कि जब माँ बाप रोवे, माँ बाप रोवे बाजा नशा तू, माँ बाप रोवे बाजा नशा तू, बच्चा से आना ना के हो गए ओ है, बच्चा से आना ना के हो गए ओ है। सब समझ रहे हैं कि मतलब किस तरह से वो तो उनकी कैफियत गुजर रही है कि वो बार बार कहते हैं बच्चा बाजा बाजा बाजा, और जब बच्चा बात नहीं मान रहा तो वो सोचते हैं कि अल्लाह हमारे बच्चों को क्या हो गया क्या है, हो गया? तो बिल्कुल। लहू के अथरू रो रहे हैं। तो ते सोचा था के हम ते के हो गए हो है, सोचा था के हम ते के हो गए हो है, अडिठा अरमाना ना के हो गए हो है, अडिठा अरमाना ना के हो गए हो है। देखेंगे कि किसने करी है खत्म या जवानी, किसने करी है खत्म या जवानी,
लोकां बेगाना ना के हो गयो है, लोकां बेगाना ना के हो गयो है। ते उजड़ गयो कर है नशा की वजह तू, उजड़ गयो कर है नशा की वजह तू, इन ताजर नादाना ना के हो गयो है, इन ताजर नादाना ना के हो गयो है। देखिए किस में लिखा है कि किन ताजर नादाना न के हो गए, और ताजर आप समझ रहे हैं कि जो ड्रग पैडलर हैं, जो नशा बेचते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए, कि उजड़ गए हो कर ए नशा की वजह तू, कि एक माँ बाप की पुकार कर रहा है कि इस तमाम नशे की घर वजह मेरो से। तो उजड़ गयो, बच्चा खत्म तबाह हो गया। तो इन ताजर नादाना न के हो गया कि इन ड्रग पैडलरों को क्या हो गया, कोई तरस नहीं, कोई रहम नहीं, तो लगातार वही काम कर रहे हैं, करते हैं कि जो बच्चों को तबाह कर रहा है, बच्चों को बर्बाद कर रहा है। तो देखें कि हर पास है आशिक दिस है अज अंधेरी, हर पास है आशिक दिस है अज अंधेरी, मेरा दो जहाना ना के हो गयो है, मेरा दो जहाना ना के हो गयो है, खुदाया जमाना ना के ओ गयो है, खुदाया जमाना ना के ओ गयो है, मारा जवाना ना के ओ गयो है, मारा जवाना ना के ओ गयो है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही जी खूबसूरत बहुत शुक्रिया। आपने शायरी जो की है, एक जी जी तरह से बहुत समंदर शुक्रिया। को आपने कोसे में बंद नहीं करने मैं की कोशिश की है। सर आपका जो बड़ापन है आपका, एक्चुअली ना मैंने ये एक माँ बाप की कैफियत के अव्वल से आखिर तक के, जब एक बच्चा चला जाता है दुनिया से हम्म। तो घर उजड़ जाता है, वो कि अंधेरी दिख रही है हर पास, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता, और माँ बाप समझते हैं कि दोनों जहान खत्म हो चुके हैं हमारे। तो वहां पे आके के मैंने भी बस बिल्कुल किया है। बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे, वैसे तो बचा कुछ नहीं है ये हम्म। शायरी सुनने के बाद, जी जी फिर शुक्रिया। भी दो लाइनों में मुख्तसर सा मैं मैसेज जो है नौजवानों के नाम आपसे जो है वो लेना चाहूँगा। सर वो किसी शायर ने लिखा था ना कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, कि नशा पिला के, गिराना हाँ तो सबको गिराना आता तो है। सबको आता है, तो मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सकी। आजकल देखें ये हमारे जो समाज में एक बहुत बड़ा एक नासूर पैदा हो चुका है, और हालांकि हमारी गवर्नमेंट हर जगह ये प्रोग्राम सब कुछ करवा रही है, मगर नहीं समझ आ रही लोगों को। ये एक बड़ा अलमिया है हमारे समाज का कि लोगों को समझ नहीं आ रही इस बात की। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदा रहा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग इस काम में मुब्तला हो चुके हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, पहली बात तो हमें सिर्फ नशे वाले से नफरत नहीं करनी है। कि अगर हम एक नशे वाले से नफरत करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा एक नासूर बन जाता है, बल्कि हमने नशे से नफरत करनी है। तो इस तरह जब हम नशे से नफरत करेंगे तो इंशाल्लाह तो यकीनन कि हमारे समाज से नशा खत्म हो जाएगा, और बेहतरी देखी जाएगी जवानों में इंशाल्लाह। जी जी, हम भी नाज़रीन यही दुआ करते हैं कि जो लोग अगर जिनको लत लगी है तो आप उनको सहारा हाँ दो, बिल्कुल उन्हें समझाएं। डी-एडिक्शन सेंटर तक लेके जाएँ बिल्कुल और उनसे नफ़रत ना करें, बिल्कुल ताकि वो भी एक समाज का हिस्सा हैं बिल्कुल। और गलत राह पे पड़ गए हम्म। तो वापस भी आ सकते हैं। सुबह का बुला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। आशिक सर, आप स्टूडियो में आए, रेडियो पीर पंचाल की पूरी टीम की तरफ से सर आपका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बड़ापन है, थैंक यू, आपने ने मुझे इस काबिल समझा, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, ठीक है थैंक जनाब, यू। बहुत शुक्रिया आपका भी।